Good morning. Uh, okay. I can hear. So, um, BMC ऑफिस आपका असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस तो बहुत अच्छा है. वहाँ पे तो एसी बड़ा मस्त चलता है. आपका जो ग्राउंड लेवल है ना, जहाँ पे आप टोकन ले रहे हैं लोगों से, आम आदमी आपका आ रहा है जा रहा है, वो जो ग्राउंड लेवल है ना, वहाँ पे तो पंखा भी ढंग से नहीं चल रहा, इतनी गर्मी है. डू यू अंडरस्टैंड? अब आपने टोकन सिस्टम कर दिया, अच्छी बात है. बट आप अगर कमिश्नर को एसी दे रहे हैं तो आप पूरी बिल्डिंग को एसी दीजिए. डू यू अंडरस्टैंड? आप अपना एसी का डक्ट या एसी का आउटर यूनिट ऐसे लगाइए कि आपकी पूरी बिल्डिंग में एसी जाए. बिकॉज़ देखो, कस्टमर्स भी आपके ही हैं, बिकॉज़ आप बीएमसी हो. कर्मचारी भी आपके ही हैं. तो क्या होता है, आपके सिस्टम के अंदर it should not feel as if the oppressed are not getting the right facilities. क्योंकि जो कर्मचारी को पंखा तक नहीं मिल रहा, वो तो अपने आप को ऑप्रेस्ड फील करेगा ना. है आपके ही बिल्डिंग का हिस्सा ग्राउंड फ्लोर, मगर ग्राउंड फ्लोर पे कोई पंखा नहीं है. सो इट्स रियली हॉट एंड टोकन की मशीन कभी चल रही होती है, कभी नहीं चल रही होती है. सो व्हाट हैपेंस इज दैट एवरीबडी हैज़ टू हैव पेशेंस. सो जो ग्राउंड फ्लोर पे टोकन लेके बैठता है ना, वो 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए, एंड ऊपर से पायल जैसा हो जो मास्क भी पहन ले, टोपी भी पहन ले, मतलब पता नहीं क्या यार, आई डोंट नो व्हाट. मतलब आई थॉट कि कोई मॉब अटैक होने वाला है, नहीं ना. बट स्टिल आई वाज लाइक कि कहीं से कभी भी कोई भी वेले लोग आ जाते हैं, तो इट्स बेटर टू यू नो sit with a mask and a topi, because it's not as if I'm trying to be very arrogant and all that. It's just that I don't want to make a mockery of myself also, because I live in India where people uh, don't like to do certain jobs themselves, and they make fun of those people who do the jobs themselves. So I don't want to be in that category. So I was sitting with a mask and a topi, and it was like really suffocating. और मैंने फुल स्लीव कपड़े पहने थे बिकॉज आई वॉज गोइंग टू BMC ऑफिस. आई कैन नॉट बी वेयरिंग अ सलवार कमीज बिकॉज आई डोंट फाइंड मूवमेंट इन सलवार कमीज ईजी. Though cotton salwar kameez with shoes is good for movement, and obviously I am not into that whole sari zone, so I went in my jeans and full sleeve shirt. But I'm just trying to tell you that ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि BMC ऑफिस में ऑपरेशन हो रही है. सारे कर्मचारी समान हैं, द असिस्टेंट कमिश्नर एज वेल एज द कर्मचारी हु इज़ वर्किंग एट द लोअर लेवल, द गाय हु इज़ सिटिंग आउट एट द विंडो. बारिश का मौसम है तो ही विल एन्जॉय सिटिंग एट द विंडो. बट घुमस चल रही है बिकॉज कल जैसे बारिश होने वाली थी, फिर हुई नहीं बारिश, तो इतनी गंदी घुमस हो गई दैट इट वॉज स्कैरी मैन. इट वॉज सफोकेटिंग. सो आई वॉज लाइक कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में ही बैठ जाती हूँ. बट देन द होल थिंग वॉज कैमरास थे, तो आई वाज लाइक कि मैं उनको बोलूँगी मेरा काम करने के लिए, तो लोग वो बोलेंगे कि भैया सेलिब्रिटी अपना वेट थ्रो कर रही है. तो मैं खुद ही जाके टोकन लेके बैठ जाती हूँ और समझ लेती हूँ प्रोसीजर, सो दैट आई एम अवेयर कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर, बिकॉज एप्लीकेशन नंबर और ये सब तो मेरे को पता है, कागज़ जो मैं साइन कर रही हूँ वो भी मुझे पता है, मगर उनके बिल्डिंग के अंदर क्या सिस्टम है वो जानना बहुत ज़रूरी है. Because it's like working in their system. It's like going to the court, Gujarat High Court, and understanding how the system inside their court works. You understand? क्योंकि वहाँ बाहर से तो वो जो भी मेरा लॉयर था उस समय का, जो लीगल एड में काम करता था, वो ही मुझे कह रहा था कि उसको लीगल एड का ऑफिस नहीं पता. तो आपको अगर कुछ काम कराना है तो आपको सिस्टम के अंदर जाके काम सीखना पड़ेगा, और आपको पता चलेगा कि एक्चुअली वहाँ पे कहाँ पे ऑपरेशन हो रही है. अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सनातन धर्म में ऑपरेशन है.
ठीक है, because there is casteism and stuff like that. They try to sell a storyboard like that way, no? But अभी मैं हूँ, I'm a Hindu, no? So people say that मैं बहुत लड़ती हूँ, मैं बहुत aggressive हूँ, ठीक है? They try to put that label on me. So even if they want to put that label on me, let's just look at the label. I'm aggressive, मैं लड़ती हूँ as per the thought process. मगर फिर मैं अपने घर के अंदर सफाई भी करती हूँ ना. ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने घर में झाड़ू नहीं उठाती हूँ. मैं अपने घर में खाना भी पकाती हूँ. So I am a Hindu. I have that quality of aggression or ladai or warrior like feel. Let's put it in a very nice man, warrior like quality. But still मैं अपने घर में सफाई करती हूँ, झाड़ू मारती हूँ, खाना बनाती हूँ जब मुझे करना होता है. You understand? It's my choice. So I have that shade to me. Then I am educated also, so I have a little bit of that Brahmin zone also, where I try to pick up things from legal point of view, so that I am not on the wrong side of the law. Because संग्राम तो संग्राम है ना, संग्राम को तो कुछ समझ ही नहीं पड़ेगा जब बात करेंगे लिखा पढ़ी की. So at least I try to understand. अभी मैं lawyer नहीं बन सकती, मतलब I cannot be a professional person, legal advisor, but I can at least try to understand what I'm signing and stuff like that. So मतलब वो ब्राह्मण वाली qualities आ गई. Vaishnav is somebody, Vaishnav, yeah, the Vaishnav, the third category, was somebody who does business. Okay, len den, vyapar. So that also I pick up, yeah, because I think I did business. I did not do loss in my business, okay? I did not do loss in my business, remember that. And I did not do anything unethical in my business. Whatever was ethical as per society standards, I did that, yeah. सो मेरे में वो क्वालिटी भी है. तो अगर एक हिंदू को देखा जाए, जज किया जाए, तो उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ है, जिस सारी क्वालिटीज़ के ऊपर कास्टिज्म इस्टेब्लिश किए गए थे भारत के अंदर सिंस पुराना ज़माना, द जोन. अब अगर किसी के अंदर एक क्वालिटी ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है एंड देयर इज़ नो बैलेंस ऑफ द 4 क्वालिटीज़, देन दैट प्रीडोमिनेंट क्वालिटी बिकम्स हिज प्रोफेशन और हर प्रोफेशन. एंड उसकी आने वाली पीढ़ी भी वो प्रोफेशन को पकड़ लेती है एंड दे गो इनटू दैट कैटेगरी. बट यू कैन नॉट से दैट दे आर ऑप्रेस्ड बिकॉज दे बिलोंग टू दैट कैटेगरी. दे प्रिफर दैट कैटेगरी बिकॉज दे हैव ग्रोन अप seeing their parents do work in that category and they have grasped that category. So that is why they are from that category. But that does not make them a less Hindu. You understand? Because a Hindu is a human being, a Sanatani is a human being, and every human being has all these qualities. अब अगर आप देखो तो आपके जो डिज़ाइनर्स हैं, उनके जो कारीगर हैं, वो सारे मुस्लिम कारीगर हैं. So they have that talent ना एम्ब्रॉयडरी का. तो वो एम्ब्रॉयडरी का टैलेंट इज़ दैट टैलेंट. अब दैट टैलेंट यू वांट टू पुट इन एज व्यापार, you want to put in you can't put it as warrior, you can't put it as Brahmin. So you have 2 categories where you can put that karigari. You can put it as vyapar or you can put it as the cleaning category. It won't come in cleaning, it will come in vyapar, art, art. So these were the 4 big categories that were established in the earlier times, because at that time there was no social media, there was not so much happening, there was no algorithms being made. और algorithm जो बनाता है वो ब्राह्मण category में आ जाएगा, ठीक है? You getting it? Like Elon Musk and his team would come in the Brahmin category, but he's now making children, So every era has a certain way it works, it functions. तो हमने ये 4 कास्ट हमारे सनातन धर्म के साथ थोप दिए क्योंकि हमें लगा कि वो ही रियलिटी रहेगी ईयर्स तक. बट ऐसा तो नहीं हुआ ना. नालंदा यूनिवर्सिटी को बर्न डाउन कर दिया. देन देयर वाज दिस इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड देन देयर वाज दिस होल पार्टीशन थिंग. So times change, things change. अब 2014 से social media का ज़माना है. There is work from home category. Yeah, do you know that? So work from home category is also a
जोन. अगर राहुल गांधी जी कास्टिज्म करने जाएंगे तो वर्क फ्रॉम होम इज़ ऑल्सो अ community. So earlier there were maybe just 4 communities because there were only 4 kinds of jobs that were needed in the society. But now the communities have changed, have increased or decreased in certain sections of the country depending upon the requirement of the people living. So you cannot do casteism division in today's time because that was पुराने ज़माने की बात. ठीक है, पुराने ज़माने में लोग कैसे कपड़े पहनते थे, आप वैसे कपड़े अभी तो नहीं पहनेंगे ना. आप वैसे कपड़े पहन के अभी रोड पे घूमेंगे तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे, है ना. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू इवॉल्व विद टाइम. सो ऑप्रेशन, ये जो वर्ड यूज़ किया जाता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है? पुअर पीपल, पीपल हु आर ऑप्रेस्ड, पीपल हु डोंट गेट द फैसिलिटीज़ इन लाइफ एंड एवरीथिंग. तो उसके लिए कल तो बीएमसी के ऑफिस में टोकन सिस्टम हो गया था ना. हम भी तो वहाँ पे बैठे थे सिस्टम के अनुसार. पीपल विल नॉट से पायल इज ऑप्रेस्ड, बट पायल गई ना जब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऑन द ग्राउंड टू सी हाउ द ऑप्रेस्ड पीपल वर्क. एंड द ऑप्रेस्ड पीपल आर एग्रेसिव. दे हिट यू, they shout at you, they abuse you. Yeah, the oppressed people also have that side to them. It's not always the victim side that the oppressed people show. जब हम गाड़ियों में जा रहे हैं, एसी वाली गाड़ियों में, और अपना कांच रोल करके उनको 100 रुपये 200 रुपये पकड़ा रहे हैं. It's not always that side of the oppressed people. That is the reality of theirs. You understand? They also have the aggressive side. और उनमें से अगर कोई इंटेलिजेंट होगा तो बन जाएगा धीरू भाई अंबानी. नथिंग रॉन्ग ना. सो ऑप्रेस्ड is the reality at that moment, but that is not the absolute truth of that person or that community. That community has been given the right by the constitution of this India to grow. Reservations किसके लिए दी गई है? ऑप्रेस्ड को ही दी गई है ना. मगर अगर ऑप्रेस्ड वो रिजर्वेशंस का गलत इस्तेमाल करेगा और जनरल कैटेगरी को टारगेट करेगा, जैसे हम जैसे लोग हैं, और ऑप्रेस्ड पढ़े बिना रिजर्वेशन का इस्तेमाल करके गलत डिग्री लेके जनरल कैटेगरी के पेशेंट्स के साथ गलत डायग्नोसिस करेगा, तो फिर आदमी क्या करेगा? देन हु इज़ ऑप्रेस्ड? देन वी आर ऑप्रेस्ड. So you need to understand the definition of oppressed and how it is valid in today's time, and whether it is constantly valid or it is changing. The graph is changing. अब कोई बोलेगा 2 साल पहले पायल रोहतगी was the most famous personality because वो 3 महीना एक शो करके आई. Every day she was in news and the show was getting millions of views. और 2 साल के बाद 3 साल के बाद पायल रोहतगी is going on the roads. People are not recognizing her because उन्होंने पायल रोहतगी का कोई काम नहीं देखा. So पायल रोहतगी is the same human being, but 2 years back her graph was up. 2 years later her graph is down. But she's the same entity, no? So will she call herself oppressed at this moment from the industry? She has the right to call herself that because the graph was not maintained. The graph went up and the graph went down. So similarly, the graph of the oppressed can go up and down. And it is not their absolute reality. And they can make it their absolute reality only if they stop making any effort to change their reality. That does not give those people, that does not take away the hard work of those people who are working hard to maintain their life so that they don't enter into that oppressed category. अभी जो लेबर क्लास है, अगर लेबर क्लास अपने आप को ऑप्रेस्ड बोलेगा मगर वो काम ही नहीं करेगा और घर में बैठ के ताश खेलेगा, दारू पिएगा, तो फिर वो कहाँ से अपनी रियलिटी चेंज करेगा? अब बीएमसी के उस जोन में, ग्राउंड फ्लोर वाले जोन में, आई सैट विद द सो कॉल्ड ऑप्रेस्ड कैटेगरी, बट द ऑप्रेस्ड कैटेगरी was the karmachari also who was giving them, who was sitting on the other side of the barricade from the BMC because they were the ones who were sitting in the heat also. In their structure, in their building, they were the oppressed. But we as customers, we were all put together, asked to sit together and take tokens and come to them. But they were oppressed in their building where the commissioner's office had AC
on the entire floor, and they did not have AC when they were the ones who were working continuously. The commissioner comes and goes, but the lower bed, the karmachari who's working on the ground floor is working every day. So they qualify to become oppressed themselves. So the definition of oppression, oppressed people, is very relative, is subject to change if the people want to change it for themselves. बट ये बहुत ज्ञान वाली बात थी, समझ पड़ी क्या? बाय.